हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए आवश्यक होता है ग्लूकोज, लेकिन हम ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं खाते। अब ग्लूकोज किस में प्रेजेंट है? आलू में, चावल में, गेहूं में। लेकिन हम कच्चा गेहूं चावल आलू तो नहीं खाते, हम इसके बनाते हैं बड़े व्यंजन विच आर वेरी डिलीशियस। अगर हमें कोई आलू खाने और आटा खाने कहते तो शायद हम ना खाएं, लेकिन अगर हम आलू का पराठा या समोसे बना के देते हैं तो हम 3-4 खा जाए। ये फॉर्मुलेशन जो होते हैं ये बनाना फार्मास्यूटिक्स की कला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएनएस कॉलेज पॉडकास्ट। आई एम इंद्रेश विश्वकर्मा, डी फार्म फर्स्ट ईयर। हमने इस पॉडकास्ट क्लब की शुरुआत वीएनएस के फैकल्टीज के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए किया है, जिसमें हम वीएनएस के फैकल्टीज को इनवाइट करते हैं और अपने प्रश्नों को उनके सामने रखते हैं। तो आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर अंकित मिश्रा सर हैं, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, जिन्होंने एम.फार्म और पीएचडी फार्मास्यूटिक्स से की है और साथ ही साथ इन्होंने जीपैट और गेट जैसे एग्जाम्स को कई बार क्वालिफाई किया है। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के अंत तक। वेलकम सर हमारे वीएनएस के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इंद्रेश। तो सर हमारा क्वेश्चन ये था कि फार्मास्यूटिक्स जो फार्मेसी की एक मेन ब्रांच है, उसमें फार्मेसी में इसका अहम रोल क्यों है? चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंद्रेश। सबसे पहले तो वैसे फार्मेसी पढ़ने वाले बच्चे तो फार्मास्यूटिक्स नाम का एक कंपलसरी सब्जेक्ट हमेशा पढ़ते ही हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की जान है। इसके अंदर हम उन फॉर्मुलेशंस को बनाना सीखते हैं जो मार्केट में बिकते हैं। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें विक्स नाम की दवाई लेनी होती है। विक्स के खाने वाली कोल्ड ड्रॉप भी आती है और कुछ रगड़ के लगाने वाली विक्स वेपोरब भी आती है। जैसे एक एग्जांपल हमने विक्स का लिया, दूसरे में हम बात कर सकते हैं क्रीम्स की, तीसरे में हम बात कर सकते हैं टैबलेट्स की, कैप्सूल्स की, इंजेक्शंस की, लोशंस की। इस तरीके के कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं जो फार्मास्यूटिक्स में बनाए जाते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है सिखाया जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए आवश्यक होता है ग्लूकोज, लेकिन हम ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं खाते। अब ग्लूकोज किस में प्रेजेंट है? आलू में, चावल में, गेहूं में। लेकिन हम कच्चा गेहूं चावल आलू तो नहीं खाते, हम इसके बनाते हैं बड़े व्यंजन विच आर वेरी डिलीशियस। अगर हमें कोई आलू खाने और आटा खाने कहते तो शायद हम ना खाएं, लेकिन अगर हम आलू का पराठा या समोसे बना के दे दें तो हम 3-4 खा जाएं। ये फॉर्मुलेशन जो होते हैं ये बनाना फार्मास्यूटिक्स की एक कला है। ये फॉर्मुलेशंस पेशेंट को किस प्रकार दवाई लेने में मदद करते हैं। दवाइयां कई बार कड़वी होती हैं, कई बार ये कड़वी नहीं होकर के इस प्रकार की भी होती हैं जो शायद पेट के रास्ते से, जिसको अपन ओरल रूट कहते हैं, इससे लें तो वो शायद खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इफेक्ट ना दिखाएं। जैसे डायबिटीज में काम आने वाला इंसुलिन। तो ऐसी दवाइयों को जिस इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है वो बनाना भी फार्मास्यूटिक्स में ही आता है। फार्मास्यूटिक्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स सामान्य लोगों तक मेडिकल स्टोर में, हॉस्पिटल्स में अच्छे से बिकते हैं। तो जैसा आपने पूछा फार्मास्यूटिक्स क्या है, तो सामान्य भाषा में कहें तो जो दवाइयां होती हैं इनको लेने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करना, लगाने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इंजेक्ट करने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही फार्मास्यूटिक्स का मेन उद्देश्य होता है। यस सर, थैंक यू सर। तो सर जैसे फार्मेसी स्टूडेंट कोई करना चाहता है या फॉर्म करना चाहता है तो उसे पहले से ही फार्मास्यूटिक्स के बारे में क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे उसको आसानी हो आगे चलकर? ठीक बात है इंद्रेश, ये आपने जो एम फार्मेसी के लिए कहा बिल्कुल बढ़िया है। पहले तो क्या होता है, काफी सारे लोग जो फार्मेसी कर रहे हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन सामान्य जनता जो शायद ये पॉडकास्ट देख रही होगी उनमें से कई सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होती। जैसे आप तो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं कि एम फार्मेसी वगैरह क्या होता है। लेकिन देखिए, जैसा हम जानते हैं ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती। फार्मेसी में बेसिकली देखा जाए तो हमारे 3 अलग अलग कोर्स होते हैं।
एक डिप्लोमा फार्मेसी होता है जो 2 साल का है, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का है, और एम फार्मेसी जो है वो 2 साल का कोर्स है। तो जिस प्रकार अन्य टेक्निकल कोर्स 4 साल पढ़ने के बाद ही मास्टर्स में एडमिशन मिलता है, उसी प्रकार बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद फार्मास्यूटिक्स में या एम फार्मा में हम कहें तो उसको एडमिशन मिलता है। वैसे एडमिशन के कुछ ऐसे खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक हमारे भी गुरु, जो ऐसा कहा जाता है कि गुरु ही ज्ञान के सागर होते हैं, हमारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें एक ही बात बताई कि देखिए आप बहुत ज्यादा भविष्य की तैयारी करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप अभी जो वर्तमान में जो चीज कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, तो ये सबसे आवश्यक है। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा क्लास 12th में पढ़ रहा है, अभी उसे 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। जैसे मान लीजिए संस्कृत की लैंग्वेज वो अभी पढ़ता है, हालांकि आगे भविष्य में चल के उसके जीवन में उसे संस्कृत का कितना उपयोग आएगा ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो संस्कृत के पेपर में बहुत अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा डिप्लोमा फार्मेसी कर रहा है तो उसे अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बी फार्मेसी कर रहा है तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, एम फार्मेसी कर रहा है तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर वह वर्तमान की चीज बहुत अच्छे से करेगा तो आगे भविष्य की तैयारी करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम बी फार्मेसी में बैठ करके एम फार्मेसी का पढ़ें या डिप्लोमा फार्मेसी में बैठ करके बैचलर फार्मेसी का पढ़ें। इस तरह की अलग से किसी प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जीवन है, इसमें आप जितना प्रेजेंट में जिएंगे उतना ही खुश रहेंगे। यस सर, थैंक यू सर। आपने इतने अच्छे से फार्मास्यूटिक्स को बताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। तो मैं आप थैंक यू बोलना चाहता हूं लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियो लाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू इंद्रेश, थैंक यू सो मच।